जैसे विराट कोहली को फॉर्म में लाना हो तो सामने पाकिस्तान को खड़ा कर दो, वैसे ही अगर मुंबई इंडियंस का पीक सिनेमा देखना हो तो सामने सीएसके को ले आओ। और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस अब बैक, सिर्फ बैक नहीं बल्कि बैक विद बैंग, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने कंप्लीट डोमिनेंस दिखाते हुए सीएसके को एक तरफा मुकाबलों में न सिर्फ हराया बल्कि आईपीएल 2025 की बाकी टीमों को मैसेज दिया, क्रिकेट के राजा अब लीग में वापस आ चुके हैं। 177 रनों को मजाक बनाकर मुंबई इंडियंस ने 15 ओवर 4 गेंदों में चेस कर लिया। मुंबई ने चेन्नई को 9 विकेट से हराया। कमाल की बात यह थी कि मुंबई और चेन्नई की राइवलरी के बीच में कई सारे सीएसके फैंस भी रोहित शर्मा के छक्कों पर जश्न मना रहे थे। मजा आ रहा था। मतलब बड़ी टीमें जब बड़े मौकों पर बड़ा प्रदर्शन करती हैं तो क्रिकेट का रोमांच जो है वो बहुत बड़े स्तर पर जाता है, और ये इस मैच में दिखाई पड़ा जब मुंबई इंडियंस ने हैट्रिक लगाई जीत की। शायद सीएसके इसी के साथ इस टूर्नामेंट से अलविदा कहने की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन मुंबई जो है वो आगे बढ़ के 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। उसके 8 पॉइंट हो गए हैं और वो उम्मीद बता रही है कि अब हम आ रहे हैं सभी को बताने के लिए कि मुंबई कौन है, क्योंकि मुंबई की पलटन ऊपर से नीचे तक फॉर्म में। रोहित शर्मा सूर्या ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो किसी भी टीम की गेंदबाजी को डराने वाली है, क्योंकि सीएसके ने 176 बनाए थे और 176 ठीक ठाक स्कोर थे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 15 ओवर 4 गेंद में 170 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर बना लिया। रोहित शर्मा ने जो करके दिखाया वो हैरान करने वाला था। और सूर्या बाबू यार T20 में तो कमाल है। मतलब धोनी साहब को वहां हिट किया है जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। धोनी साहब के फेवरेट बॉलर मथीशा पथिराना जो सीएसके की आन मान शान है, उनको 10 गेंद में 34 रन ठोका इन दोनों ने। नूर अहमद जिन्होंने सीएसके का नूर पहले मैच में बढ़ाया था, जिन्हें सीएसके कोहिनूर मान रही थी, उन्हें 3 ओवर में 36 रन ठोका है। और वो खलील जो अंदर बाहर गेंद करके परेशान कर रहे थे वो 12 पे 24 पिटे हैं। नतीजा ये रहा कि टोटल मैडनेस जो है वो वानखेड़े में दिखाई पड़ती है सूर्या और रोहित शर्मा की तरफ से। और जो परफॉर्मेंस थी उसे देखकर हमें लगा कि यार ये वो विंटेज मुंबई इंडियंस है जिसे हम देखते थे। लेकिन एक संडे में आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हो यार, ये परफेक्ट सिनेमैटिक संडे था, क्रिकेटिक संडे था, क्योंकि पहले आरसीबी ने मैच जीता, रोहित शर्मा के साथ खेलने वाले विराट कोहली साहब मैन ऑफ द मैच बने, और शाम को मुंबई जीती, विराट साहब के साथ खेलने वाले रोहित शर्मा साहब जो है वो मैन ऑफ द मैच बने। संडे के दिन रोहित मैन ऑफ द मैच, विराट मैन ऑफ द मैच, सीएसके का हारना एब्सोल्यूट सिनेमा जैसा था। रोहित शर्मा ने जिन रिकॉर्ड बनाया, पहले इंडियन खिलाड़ी बने जिन्होंने 20 प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। मतलब रोहित शर्मा, मुझे कई बार लगता है कि वो 99% टाइम मैच को सीरियसली नहीं लेते हैं आईपीएल में, लेकिन जब लेते हैं तो बड़ी टीमों के सामने बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। और यही वजह है कि जो 20 मैन ऑफ द मैच उनके हैं उसमें 5 सीएसके के सामने, 5 केकेआर के सामने और 4 आरसीबी के सामने। बड़ी बात है भाई साहब। आज ही विराट साहब उनके बराबर पहुंचे थे और आज के दिन ही रोहित ने उनसे आगे एक फैसला बढ़ा लिया। विराट साहब ने रिकॉर्ड उधर बनाए थे कई सारे, इधर रोहित साहब ने बनाया। कमाल है यार। मोस्ट मैन ऑफ द मैच अगर इंडियन खिलाड़ियों में बात करोगे तो 20 रोहित है, 19 विराट है, 18 एमएस है, जो बताता है कि ये 3 कितने बड़े प्लेयर हैं। और यही बात हार्दिक भी कह रहे थे कि भाई साहब रोहित शर्मा की फॉर्म की टेंशन किसे है, जब वो फॉर्म आते हैं तो फिर ऑपोजिशन जो है वो गेम से बाहर हो जाती है। हालांकि एमआई ने पहली बार धोनी की टीम को इस तरह से जलील नहीं किया है, बहुत बार किया है, बार किया है, और इसीलिए एमआई और सीएसके की राइवलरी जो है वो सिनेमैटिक होती है। आप याद कीजिए ब्रावो पोलार्ड थे, ब्रावो कहते थे कि भाई एमआई मत पड़े सामने यार, एमआई आती है वो हरा देती है। उदाहरण के तौर पर आज तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब सीएसके आईपीएल में 10 या 9 विकेट से हारी है, सिर्फ 3 बार। पहली बार शाहजहां में 2020, उससे पहले वानखेड़े 2008 और अब वानखेड़े 2025। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तीनों बार मुंबई इंडियंस उसके सामने थी, तीनों बार, जब वो 10 विकेट से हारे थे, जब वो 9 विकेट से हारे। एंड दैट डिफाइंस द शेयर डोमिनेशन ऑफ मुंबई इंडियंस, जिस वजह से मुंबई जीतती है। वैसे जीत आप भी सकते हैं। एक आसान सवाल का जवाब देके सिर्फ इतना बताना है कि क्या केकेआर जो है वो गुजरात को हराएगी। प्रोबो ऐप पर यह जवाब देना है। केकेआर के लिए भी डू और डाई है। केकेआर भी यहां से अगर बेहतर उसको होना है, क्योंकि ऑलरेडी 5 टीमें 10 पर है, मुंबई जो है उठकर 8 पर आ गई है, 8 पॉइंट्स पर। अगर केकेआर को उठना है, आगे बढ़ना है और टॉप 4 में जगह बनानी है तो फिर उसे हराना पड़ेगा गुजरात को, जो नंबर 1 टीम है।
नहीं तो वो भी धीरे धीरे बाहर होती जाएगी। और इसलिए इस सवाल का आप जवाब दीजिए प्रोबो ऐप पर, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे लिंक से जाएंगे, ढेरों इनाम आपका इंतजार करेंगे। बुद्धि लगाकर इनाम दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, ताकि ढेरों इनाम जो है वो आपको मिल जाए, क्योंकि प्रोबो ऐप है जहां बुद्धि लगाने से इनाम मिलता है। 4 करोड़ से अधिक यूजर है, इंस्टेंट विड्रॉल है और बहुत सारे इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही जैसे मुंबई इंडियंस हर बार सीएसके का इंतजार करती है। हाँ, क्योंकि सीएसके के सामने जीतते बहुत हैं। अगर आप सीएसके के सामने जीतने वाली टीमों का दायरा देखेंगे तो कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो 20 से ऊपर मैच जीती हो, सिवाय मुंबई इंडियंस के। मुंबई इंडियंस ने 21 मैच जीते हैं। दूसरी पंजाब है जिसने 15 जीते हैं। मुंबई ने लगातार 3 मैच जीता और सीएसके ऑलमोस्ट सीजन से बाहर हो गई है। मुंबई हर बार की तरह शुरू में हारती है, बाद में हराती है और अब लोग कह रहे हैं कि ये मुंबई इंडियंस नहीं, कमबैक इंडियन है। ये डराने वाली मुंबई इंडियंस है, क्योंकि ये ओजी मुंबई इंडियंस है जिसे हम और आप जानते थे, जिसमें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और ये वो खिलाड़ी हैं जो चलेंगे, खराब करेंगे। वैसे मैंने पहले जैसे कहा था कि रोहित शर्मा 99% आईपीएल को बीते कुछ सालों में बहुत कैजुअली लेते हैं, लेकिन जब बड़े मैचेस आते हैं, एल क्लासिको आता है, तो मुंबई का राजा रोहित शर्मा, मानो कहते हो कि मुझे हैंडल करने दो। आप आखिरी की 2 इनिंग देख लो। पिछली बार भी रोहित शर्मा ने जो रन बनाया था वो मुंबई के सामने था, सीएसके के सामने था, 63 बॉलों पर 105 और इस बार 45 गेंदों पर 76। दैट डिफाइंस कि रोहित शर्मा मुंबई से सीएसके के सामने खेलना कितना पसंद करते हैं। सीएसके वो टीम है जिसने बीते कुछ सालों में, जब से रोहित का डाउनफॉल शुरू हुआ या रोहित की टीम कमजोर हुई, कई बार मैचेस हराए पोलार्ड के जाने के बाद, लेकिन वापसी हुई है, जबरदस्त वापसी हुई है और मुंबई मैसेज दे रही है कि भाई साहब हम आपके सामने अलग लेवल पे हो। हालांकि मुंबई अब अलग लेवल की टीम हो गई है और इसकी वजह है हर खिलाड़ी का फॉर्म में आना। अब देखिए, रिकल्टन फॉर्म में पहले ही थे। रोहित और स्काई के बीच में पहली बार 100+ की पार्टनरशिप हुई है। आई मीन ये भी मैडनेस है। रोहित की मैडनेस, सूर्य कुमार यादव की मैडनेस, स्काई बाउ भी 30 पे 68 ठोका है, 5 छक्के मारे, आखिरी 2 बॉल पे 2 छक्का मारा है और बताया कितने बड़े खिलाड़ी वो हैं। और जब ये सब फॉर्म में आ गए हैं तो नतीजा खतरनाक है। पहली बार 100+ पार्टनरशिप। इससे पहले वानखेड़े में सचिन रोहित ने की थी, सूर्या रोहित ने की है, अब यहां पर इन दोनों ने की है। ये भी अपने आप में अद्भुत है कि यार ये लोग कितने बड़े खिलाड़ी हैं और किस तरह से ले जा रहे हैं। सूर्या 26 से 50, रोहित 33 से 50। खलील अहमद को शुरुआत में मार के मोमेंटम सेट किया था 6-4-4। आई थिंक वहीं से मामला जो है वो पूरी तरह सेट हुआ और फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते गए। जैसे एक रिकॉर्ड बना, विराट कोहली के बाद नंबर 2 पर रोहित शर्मा आ गए, हाईएस्ट आईपीएल में रन बनाने वाले। विराट साहब के 8,326 है, रोहित साहब के 6,786 हैं। शिखर धवन का रिकॉर्ड जो है वो आज तोड़ दिया गया है। आईपीएल में 50+ स्कोर की बात करोगे सीएसके के सामने तो रोहित शर्मा के नाम 9 है, शिखर, वार्नर और विराट के नाम भी 9-9-9 है। इसके अलावा रोहित शर्मा के पास सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है, पहले खिलाड़ी जिन्होंने 20 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो रोहित 3 नंबर पर है, नंबर 1 डिविलियर्स है, 2 पर गेल है, 3 पर रोहित आ गए, 4 पर विराट है। पावर प्ले में छक्कों की बात करोगे तो वहां भी रोहित 3 पर आ गए। 143 छक्के गेल ने मारे हैं, 105 वार्नर ने और 103 छक्के रोहित शर्मा के, जो शायद अगले मैच में वार्नर से आगे निकल जाएंगे। और ये सारी कहानियों का असर है कि आज का मैच खतरनाक रहा। मुंबई इंडियंस का मैच रहा, क्योंकि सीएसके अच्छी थी लेकिन सीएसके मुंबई के सामने फीकी थी। सीएसके फैसले कमजोर थे। मुझे लगता है कि पथिराना को बहुत बाद में लेकर आए, जो समझ से परे था 13-14 ओवर बाद। फील्डिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही एवरेज फील्डिंग सीएसके की थी। सीएसके इस साल यूनिट के तौर पर नजर नहीं आ रही थी। सीएसके ने कमबैक किया बच्चों के साथ, लेकिन वो बच्चे जब तक आए, जब तक टीम में घुले, जब तक बेहतर होते, तब तक आधा सीजन निकल चुका था और ये सीएसके के लिए परेशानी का सबब है। सीएसके की हालांकि आज के मैच में शुरुआत जो है वो ठीक ठाक रही थी, क्योंकि सीएसके में नए नए बच्चे आए। पहले 11 ओवर में, पहले शुरू में रन बने, फिर स्लो हुए, फिर आखिर में रन बने और जडेजा, दुबे ने अच्छे रन बनाए। दुबे साहब ने लेकिन शुरुआत में बीच में बहुत गंदा खेला था, 19 पे 16 थे, बाद में 30 से 50 हो गया। बुमराह साहब हर बार की तरह कमाल थे, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर सीएसके के आखिर में थोड़े और रन बन जाते तो शायद सीएसके कहानी पलट सकती थी, लेकिन वो नहीं इसलिए हुआ क्योंकि बुमराह ने 2 विकेट बैक टू बैक निकाले। एक दुबे का निकाला जो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, और दूसरा धोनी साहब का विकेट निकाला जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ गया और सीएसके 177 पर रही। शायद इससे आगे वो निकल सकते थे। जडेजा, रोहित और दुबे, इन 3 ने आज अर्धशतक लगाए अपार्ट फ्रॉम सूर्या, लेकिन इन तीनों ने आखिरी अर्धशतक एलएसजी के सामने लगाया था।
इस मैच से सीएसके का हाईलाइट सिर्फ एक चीज था कि वो 17 साल का लड़का आयुष महात्रे, जिसने आते ही छक्के चौके लगाए और बताया कि सीएसके का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, या होता अगर वो इन बच्चों की तरफ जाते रेदर देन गोइंग फॉर राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा या विजय शंकर। ये बच्चे जो हैं ये अच्छा कर सकते हैं। आयुष ने दिखाया आज इस मैच में 15 गेंद पर 32 रन, 2 छक्के और 4 चौके, 213 का स्ट्राइक रेट। आयुष महात्रे ने आज दूसरी गेंद पर चौका मारा, तीसरी पे छक्का, फिर छक्का, 6 पे 21 था। तो स्टार्ट बड़ी जबरदस्त थी। और सीएसके की अगर आपको हार समझनी तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सीएसके ने पावर प्ले में इस पूरे सीजन में 288 गेंदें खेली है, जिसमें 278 गेंदों पर सारे बल्लेबाजों ने पावर प्ले मिलाकर 3 छक्के मारे। आयुष ने आज 2 मार दिए 10 गेंद पे। दैट डिफाइंस कि ये टीम कितना खराब खेल रही थी, पावर प्ले कितना गंदा खेल रही थी और क्यों ये फंसी पड़ी थी। मुझे लगता है ये टीम इस साल शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, टॉप 4 में नहीं जाएगी, बाहर हो जाएगी। धोनी साहब क्या आखिरी आईपीएल होगा पता नहीं, लेकिन धोनी साहब इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि आयुष महात्रे, नूर अहमद, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे कई खिलाड़ियों को देकर जा रहे हैं इस टीम में। ये फ्यूचर के लिए अच्छे साइन हो सकते हैं, बट इस साल सीएसके के फैंस को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। ये टीम में दमखम नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। कुछ अच्छे चेंजेस इस टीम को ट्रैक पर ला सकते हैं, कुछ अच्छी टीमों का ये गेम खराब कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए जो जिगरा चाहिए, जो दमखम चाहिए, जो एक्स फैक्टर चाहिए, वो इस टीम से कहीं ना कहीं मिसिंग है। और शायद यही वजह है कि सीएसके इस साल नहीं, मुंबई कर सकती है। मुंबई मुझे अब डरावनी टीम लग रही है। जो टीम उनकी है वो खतरनाक टीम है और बहुत 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 खतरनाक टीम लग रही है, क्योंकि अगर आप टीम देखोगे, रियान रिकल्टन ऊपर अच्छे हैं, रोहित अच्छे हैं, सूर्या अच्छे हैं, विल जैक्स, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ये डिजास्टर्स हो सकते हैं, बहुत खतरनाक हो सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं एक्चुअली। फिर आपके नमनदीर, अगेन वन मोर प्लेयर खतरनाक। गेंदबाजी भी ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, दीपक चहर, अश्विनी, सब अच्छा है, सब अच्छी टीम है। सैंटनर, आई थिंक इनकी टीम अच्छी है और ये यहां से अच्छा कमबैक कर सकते हैं। क्या करेंगे लेट्स सी, देखने वाली बात होगी। बट मुंबई आज जैसे दिखी, अगर ऐसा खेलती है, मैं फिर से मुंबई पे दांव लगाने को तैयार हूं।